जा रहे हैं। भगवान एक बड़े भाई, पिता, पति सबको कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं कि यदि कभी मैं सावधानी पूर्वक यदि कर्म में प्रवृत्त न होऊं तो निश्चय ही सभी मनुष्य सर्वतो भावेन मेरे पथ का अनुकरण करेंगे, मेरे पथ का अनुकरण करेंगे। यानी मैं पिता के पथ का ये सब अनुकरण करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई हमको अनुकरण न करे, क्योंकि वैसे भी सही चीजें तो अनुकरण करने में एक बार कठिनाई होती हैं, बहुत वहां पे तर्क वितर्क आता है, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क उठ करके आते हैं। लेकिन बुरी चीजें अनुकरण करने में बहुत आसान है। अच्छा ये ऐसा कर रहा है, कोई बात नहीं, हम भी कर देते। कोई भी चीज देखिए, हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा रेफरेंस किसी का हम कब देते हैं? जब वो चीज हमसे नहीं हो पाती है तो। जब हमसे नहीं हो पाई तो हम बहुत सारे रेफरेंस देते हैं। जैसे कोई एग्जाम हमने दिया और एग्जाम में हम पास नहीं हुए, तो हम क्या कहेंगे? अरे कंपटीशन का जो पेपर बनाने वाले लोग थे, इस बार का थोड़ा बहुत डिफिकल्ट पेपर बना दिए थे। ऐसा बोलेंगे। इस बार पूरा करंट का ही पूछ लिए थे, मैथमेटिक्स का ये पार्ट छोड़ दिए, यहीं से सारा क्वेश्चन पूछ लिए। तैयारी तो हम बहुत किए थे, लेकिन हमें इस बार चकमा दे दिए। तो फिर क्या हमारा एग्ज़ाम था, फिर हमारी तैयारी नहीं हुई थी, हमारा तबीयत खराब हो गया था, तो हम घर चले गए थे, तो हमारे साथ ये हो गया था, वो हो गया। क्यों इतना रेफरेंस दिया जा रहा है? क्योंकि उसका एग्ज़ाम नहीं निकला, वो पास नहीं हुआ, इसलिए वो इतना रेफरेंस दे रहा है। लेकिन यदि वो एग्जाम 2 दिन केवल पढ़ करके वो एग्जाम क्वालिफाई कर ले, तो वो क्या कहेगा? नाना हमने तो बहुत मेहनत की थी, बहुत परिश्रम किए थे, बहुत परिश्रम करके हम एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। कैसा पेपर बना था, क्या हुआ था, कोई मतलब नहीं। इसलिए व्यक्ति रेफरेंस दुनिया भर का देता है। अरे फलाना लोग तो ऐसे थे, वो लोग तो ऐसे थे, तो हम ऐसे क्यों रहे? रेफरेंस देते हैं लोग। क्वेश्चन दुनिया भर के करेंगे कि ऐसा करने से क्या होगा, अगर ना करें तो क्या होगा, नहीं करने से तो अच्छे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेफरेंस लोग देते हैं। जब उनसे वो चीजें कॉपी नहीं हो पाती, वो नहीं कर पाते, क्योंकि देखिए इस संसार में अच्छी चीजों को, आप जितनी भी अच्छी चीजें ले लीजिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप स्टडी को ही ले लीजिए, पढ़ाई को ले लीजिए। कितने बच्चों का मन लगता है पढ़ने में? कितने लोग नौकरी पाते हैं? कितने लोग पाते हैं बताओ आप? साधारण रूप से मन लगता है। आप एक बच्चे को देखो, कितना दिन भर में डांटना पड़ता है, कितना बोलना पड़ता है, तब वो जाकर के पढ़ाई करता है। इस संसार में कोई भी अच्छी से अच्छी चीज आप ले लीजिए, कोई भी आप अच्छी से अच्छी चीज ले लीजिए, वो साधारण नहीं प्राप्त होती। उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत त्याग करना पड़ता है, तब जाके कोई चीज मिलती है। इसलिए अच्छी चीजों को कॉपी करना, अगर कोई हमारे घर में हो, कोई हमारे घर में 8 बजे तक सो रहा है आराम से, 7 बजे तक आराम से तान करके सो रहा है, तो उसकी कॉपी करने में हमें बहुत आसान है। सुबह उठेंगे, अलार्म बजता रहेगा, 4 बजेंगे, ओहो अभी ये सो रहे हैं, चलो चद्दर डाल लो, चद्दर डाल करके सो गए। लेकिन 4 बज रहा है, हमारे साथ वाला उठ करके नहा धो करके माला जप कर रहा है, तो हम देखेंगे तो क्या करेंगे? फिर हम चद्दर डाल करके छोड़ो जाने दो, ये पगला गया, इसका दिमाग खराब हो गया, इतना सुबह सुबह उठ करके क्या कर रहा है। वो कॉपी नहीं कर सकता, वो कॉपी करने में कष्ट है।
सुबह सुबह उठना पड़ेगा, नींद उसको प्यारी है, नहीं उठेगा वो। जब आप देखिए, पहली बात तो ये जानिए कि आप सत्कार्य के प्रति आप हमेशा झुके रहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कुछ सही चीज हमें मिलने करने के लिए, तो हमें क्वेश्चन मार्क नहीं करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि उसका पालन करने का, कोशिश करना चाहिए पालन करने का। तो इसलिए इस संसार की कोई भी चीज लीजिए, कोई भी चीज ले लीजिए, वो करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अच्छी चीजों को पालन करना बहुत कठिन है और बुराई को पालन करना बहुत आसान है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, यदि कभी मैं सावधानी पूर्वक कर्म में प्रवृत्त ना हूं, यदि मैं ही कर्म ना करूं, जबकि हमें करने के लिए कुछ है नहीं संसार में, कुछ मैं ना करूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यदि सावधानी पूर्वक कर्म में प्रवृत्त न हो, तो निश्चय ही सभी मनुष्य सर्वतोभावेन पथ का अनुकरण करेंगे, हमारे पथ का अनुकरण करेंगे। यानी हम नहीं कर रहे हैं तो लोग न करने वाले पथ का अनुकरण करेंगे।